जापान दौरे पर गए हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने जापान की विभिन्न कंपनियों के साथ निवेश के मुद्दे पर सफल बैठकें और चर्चा की है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रवास पर गए प्रतिनिधि मंडल में ओसाका में कई कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें की है। इस दौरान हरियाणा सरकार और मित्सुई किंजोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और अनुप्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश के प्रयास किए जाएंगे। यह साझेदारी राज्य में ग्रीन ऊर्जा पहल को मजबूत करेगी, साथ ही नए रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगी। बैठक के दौरान जापानी कंपनियों ने हरियाणा में प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। यह निवेश राज्य के औद्योगिक और विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को और सशक्त बनाएगा। जापान की कंपनियां हरियाणा में करेंगी निवेश, सीएम सैनी की बातचीत से कंपनियां प्रभावित। ओसाका पहुंचे सीएम ने रोड शो में लिया हिस्सा, निवेशकों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। साझेदारी में हरियाणा के विकास को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार निवेश के अनुकूल वातावरण, बेहतर बुनियादी ढांचे और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अधिक निवेश आने से न केवल राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। इन प्रयासों से जापान और हरियाणा के बीच आर्थिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक प्रगति को और गति मिलेगी। प्रतिनिधि मंडल में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, HSI IDC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जापान के ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो के दौरान जापान के निवेशकों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हरियाणा जापान के साथ डिजिटल तकनीकों और उद्योग 4.0 में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। यह साझेदारी जापान के वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को हरियाणा की युवा, कुशल और गतिशील प्रतिभा के साथ जोड़ने में सहायक होगी। हरियाणा सरकार की निवेशक हितैषी नीतियां उत्पादन, अनुसंधान, डिजाइन और नवाचार केंद्र स्थापित करने की वैश्विक उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने जापानी अभिवादन कोनिचिवा मीना सामा से करते हुए कहा है कि जापान की गणबट्टे की भावना, यानी कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रतिबद्धता ने पूरे विश्व को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा संबंध केवल कारोबार पर आधारित नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक मूल्यों का बंधन है। आज भारत और जापान की एक विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी है। यह साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समृद्धि की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जापान यात्रा के दौरान जापान और भारत दोनों राष्ट्रों ने अगले दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके तहत आर्थिक सुरक्षा से लेकर स्थिरता और प्रौद्योगिकी तक हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जापान द्वारा भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 10 ट्रिलियन जापानी येन का निवेश करने का ऐतिहासिक संकल्प है। ये निवेश दोनों देशों के विश्वास और हितों का परिचायक है। मुख्यमंत्री सैनी ने जापानी भाषा में किया अभिवादन। हरियाणा की निवेश हितैषी नीतियों की दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का भी किया जिक्र। भारत जापान संबंध सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापानी कंपनियों से जिस तरह से बात की, वह कंपनियों को बहुत प्रभावित करने वाली थी। मुख्यमंत्री ने कंपनियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार खुले दिल से निवेश करने वालों का स्वागत और मदद करेगी। सीएम के भरोसे से ही कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।